हमारे भारतवासी जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, आनंदित रहिए, खुशहाल रहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों एवं बंधुओं, मेरे देश के सभी न्यायपालिका के मुख्य जस्टिस तथा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तथा राष्ट्रपति जी तथा हमारे सभी विधायिकागण तथा हमारे देश को चलाने वाले सभी IAS PCS पदाधिकारीगण तथा हमारे देश के सभी विभाग के कर्मचारी, आप लोगों का मैं अपने चैनल राजू बन गया जेंटलमैन के माध्यम से मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से हमारे देश में सोशल मीडिया के द्वारा और कुछ जयचंद रूपी मीडिया के चैनलों द्वारा जातिवाद का विद्रोह फैलाने का काम, देश में दंगा फैलाने का काम चल रहा है। आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे सभी देशवासी जनता जनार्दन से भी हमारा सादर अनुरोध है कि जिस तरह के यह जयचंद रूपी लोग बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषा बोल करके और जो है भारतवर्ष में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उन लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा जो हमारे भारतवर्ष के धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान है और उसमें जातिवाद का, धर्मवाद का जहर घोल के और लोग दंगा फसाद कराना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसे कुछ जयचंद के द्वारा सोशल मीडिया और कुछ ऐसे दागदार चैनल हैं, उनके माध्यम से हमको सुनने को और देखने को मिल रहा है। उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। 1947 से जब देश आज़ाद हुआ आज तक मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गरीबों की समस्या क्या है? गरीबी हर जाति हर धर्म में है। एक तरफ आप बोलते हैं, उन लोगों की बात को पकड़िए। हम पूर्व में भी हमारे सनातन धर्म के जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज पर वह जयचंद रूपी जातिवाद का जहर घोलने वाला जयचंद रूपी चैनल से जो बातें आई कि रामभद्राचार्य जी महाराज पर कितना गलत अनाप शनाप टीका टिप्पणी हुआ। भाइयों बंधुओं, हम जानते हैं कि कोई अगर कहीं गलत बोले तो प्रमाण के द्वारा उसका आलोचना, उसका खिलाफ धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं से यह करने का अधिकार सभी भारतवासी की जनता को है, सभी धर्म के लोगों को है। लेकिन बिना प्रमाण के, बिना जानकारी के, बिना धर्म ग्रंथ के, बिना शास्त्र के
अनाप शनाप बातें ये जो चल रहा है, इस पर रोक कब लगेगा? जनता कभी इसके पीछे जाती है, जनता कभी उसके पीछे जाती है। इसका कारण क्या है? जब तक सनातन धर्म के प्रति संकल्पित भावनाओं से पूजा पाठ पूरे भारतवासी नहीं करेंगे, तब तक जो है कल्याण होने वाला नहीं है, गरीबी दूर होने वाला नहीं है। मर जाओगे हाय हाय करके चाह रहे हो कि बड़े बड़े लच्छेदार भाषण बोल करके और हम जो है विधायक के कुर्सी पर बैठ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले मैं उस तीसरे मोर्चा से पूछना चाहता हूं जो पूरे भाजपा के पार्टी को गलत शब्दों से संबोधित करने का कार्य किया जा रहा है, पूरे कांग्रेसियों को जो है, कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को जो है गलत व्यवस्थाओं से, गलत बातों से सबको खराब कर दिया जा रहा है। आज यह हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार चुप क्यों बैठी है? ऐसे दंगाई जब देश में रहेंगे तो देश की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। ये एक तरफ नास्तिक बनते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते हैं। किसी के मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? सूर्य हैं, सूर्यदेव महाराज हैं। कोई कहे मैं मानता हूं और कोई कहता है नहीं मानता। तो आखिर क्यों नहीं मानते हैं आप? इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। ऐसे ऐसे ही दंगाई तरह के लोग हमारे सनातन धर्म से लोगों को अलग अलग रास्ते में पिरो दिया। हम पूछना चाहते हैं उन विद्वानों से, उस जातिवाद करने वालों से, अगर आप माई के लाल हैं, आपको जानकारी है, तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर कमेंट द्वारा दीजिए कि इस भारतवर्ष में जितने लोग जन्म लिए हैं मनुष्य योनि में, अपने मां के तन से भोग रूपी व्यवस्थाओं से ओद्र से जितने भी हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग भक्त हैं कि भगवान हैं? मैं उस अहंकारी विद्वान से पूछना चाहता हूं, अगर कोई माई का लाल है इस धरती पर तो बतावे कमेंट करके कि कोई आदमी मनुष्य योनि का भगवान हो सकता है। ऐ चंडालों, ऐ मूर्खों, तुम्हारी औकात कैसे हुई? भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। संसार रूपी व्यवस्थाओं में जितने भी विद्वान हैं, सभी विद्वानों से ऊपर भक्त और संत होता है। विद्वता जो है किसी एक सिलेबस का ट्रेनिंग देता है, किसी 2 सिलेबस का ट्रेनिंग देता है। विद्वता से अपने पेट उपार्जन का व्यवस्था किया जाता है। रुपए से न सुख को खरीदा जा सकता है और रुपए से न दुख को
मिटाया जा सकता है। अरे मूर्खों, अहंकारियों, विद्वान, अहंकारियों, विद्वान से मैं कहना चाहता हूं कि जातिवाद, धर्मवाद में इस देश को मिट्टी में मिलाने का काम करने वाले, मेरे भारतवर्ष के विकास में बाधा बनने वाले, इतना गरीब के मसीहा हो, गरीब के शुभचिंतक हो, तो पॉइंट टू पॉइंट जनता के प्रति बात करना सीखो पहले, कि गरीब जनता का आंतरिक सुरक्षा कैसे होगी। मैं बताता हूं तुमको अहंकारियों, मूर्खों, कि कैसे गरीब की जो है विकास आएगी और गरीब कैसे ऊंचा आदमी बन सकता है। सर्वप्रथम सनातन धर्म को मानना होगा। सनातन धर्म ऐसा है कि प्रकृति के सभी व्यवस्थाओं का आदर करता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का आदर करता है। मूर्खों, वो फॉरवर्ड माइनॉरिटी के लोग हैं या दलित माइनॉरिटी के लोग हैं या किसी भी माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर मैं पूर्व में भी अपने वीडियो के माध्यम से बोल चुका हूं कि अगर कोई 1, 2, 4 व्यक्ति गलत करता है तो पूरे जाति पर, पूरे धर्म पर, पूरे संप्रदाय पर उस व्यवस्थाओं को थोपना, झूठा आरोप लगाना, ये सरासर गलत है। ऐसे जयचंदों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनको तिहाड़ जेल भेजने का काम सरकार करे। ये राजू बन गया जेंटलमैन, ये बोल रहा है, मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। अहंकारियों, विद्वान, तुम्हारे जैसा व्यक्ति नास्तिक है। नास्तिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति के अस्तित्व को नहीं पकड़ सकता है। और तुम गरीब के नाम पर, गरीब के उत्थान के नाम पर तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। आज से नहीं, 1947 से देश आजाद हुआ, तब से तुम लोग जितने भी जयचंद रूपी व्यवस्था में ये रंग गिरगिट की तरह बदल करके अहंकारी विद्वान जो पर्दे के पीछे छिपे हो, तो लोग का एक एक जो है चाल जो है, गुरुकुल में पढ़ने वाले सनातन धर्म के रक्षक सभी लोग, जिसने सनातन धर्म को अपनाया, श्री राजा रामचंद्र भगवान का आदर किया और उनका नारा दिल से लगाया, बोले श्री राजा रामचंद्र की जय, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। निराकार ब्रह्म को समझ लेना, अपने जिंदगी को सार्थक बनाना है मेरे गरीब भाइयों, मजदूर भाइयों, किसान भाइयों। जब से हम लोग सनातन धर्म के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, हमें जो है संस्कार के बारे में मालूम नहीं होगा कि माता पिता गुरु का सेवा कैसे किया जाता है, अपने समाज में बड़ों के आज्ञा का पालन करना, यही मर्यादा है। सही आचरण से जीने के लिए, अच्छे रास्तों पर चलने के लिए, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं द्वारा जो भी हमें अधिकार संविधानगत प्राप्त हुआ है, उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें पहले
शांति रूपी व्यवस्थाओं में तर्क संगत आचरण के वाणी से हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। गरीब भाइयों, जितने भी हमारे भारतवर्ष के सभी जाति सभी संप्रदाय के लोग हों, राजू बन गया जेंटलमैन के पास किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और सनातन धर्म के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है हमें नित्य अच्छे पथ पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें नित्य शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। भाइयों बंधुओं, अगर हम लोग सनातन धर्म में पिरो जाएं, हम लोग जितने भी लोग अगर किसी कारणवश किसी जयचंद के बहकावे में आकर हम लोग फिसल गए हैं, तो हम लोग सब लोग जो है एक मंच पर चले आवे, इसी में हम लोगों का कल्याण है। कहा गया है कि जयचंद लच्छे लच्छेदार वाणियों को अपना फेंकेंगे, भोकू फेंको, और आपको सही बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप सनातन धर्म में पिरोइएगा नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक। इस बात को आप गठिया लीजिए। कहा गया है कि ज्ञान, शांति, स्थिरता कहाँ से उत्पन्न होती है, इसके बारे में समझने की जरूरत है। गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्प ही काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गयऊ। तो मूर्खों, जयचंदो सावधान हो जाओ। बड़े बड़े भौकाल मार करके मैं पूर्व में भी बोला कि पहले सिस्टम की बात करो। अगर दम है तो चैनल में बताओ कि गरीब को सिस्टम में आंतरिक सुरक्षा कैसे प्रदान होगी। एक गरीब व्यक्ति कहीं ब्लॉक का चक्कर लगाने जाता है या जिला का चक्कर लगाने जाता है तो उसको हथियार उसका मजबूत रहे, कागजी हथियार। जैसे वो कोई भी कागज दस्तावेज देने जाता है तो उसका रिसीविंग होना चाहिए। अगर आप लोग गरीब के शुभचिंतक हैं, कहते हैं कि गरीब के नाम पर हम छलावा नहीं करते हैं, तो किसी विभाग के लोग हों तो गरीब जब जाते हैं कहीं भी ऑफिस में अपना दरखास्त लेकर के, जो भी प्रॉब्लम होता है किसी भी विभाग में, तो उनको रिसीविंग नहीं मिलता। ये सब समझाइए कि जो भी वो दस्तावेज जो अपना लिखवाए हैं उनका रिसीविंग मिले। जब उनके पास रिसीविंग होगा, उनके पास कटिंग होगा, प्राप्ति रसीद होगा, तो उस आधार पर वो न्यायपालिका में भी लड़ सकते हैं। लेकिन सही बात तो बताते नहीं हैं। अपने घर में तो अच्छे से रहते नहीं हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, गुतिया गुतिया से लड़ रहा है, अपने समाज में ही एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, अपने जाति को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और चले हैं जातिवाद करने। वाह 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 वाह, कैसा देशभक्त है, हमको बताइए। कोई माई का लाल हो तो बताओ। मेरा रामायण कहता है सनातन धर्म कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सनातन धर्म क्या है कि ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा
बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये है सनातन धर्म। तो हमें समझ में नहीं आता है, और हम भोगी मनुष्य को भी जो है हम भगवान समझ लेते हैं। ये मूर्खों, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ो, सनातन धर्म का भागवत। जो महाभारत हुआ, उस महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए। क्या बोले कि हे अर्जुन, तूने मेरी एक छोटी सी भक्ति की है, मैं तुम्हें एक स्वरूप दिखला रहा हूं। मेरे एक स्वरूप देखने में तुम्हारा शरीर में कंपन स्टार्ट हो गया। और मेरे कितने स्वरूप हैं? मेरे संपूर्ण रूप और मेरे संपूर्ण रूप और मेरे संपूर्ण व्यवस्थाओं को, संपूर्ण ज्ञान को कोई जानना है न जान सकेगा। जब भक्ति ही नहीं जाना है और न जान सकेगा, तो इस सांसारिक भोग विलासता वाले जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अहंकार में बात करते हैं और फिर मानवता की बात हम ही करते हैं। हम ही अहंकार में बात करते हैं और हम ही इंसानियत की बात करते हैं। गरीब जनता क्या करे, पिस गई लुट गई। तो गरीबी ठीक है, बड़े बड़े लच्छादार भाषण मत मारो। पहले हम तर्कसंगत आचरण सीखेंगे, तब दूसरों को तर्कसंगत आचरण हम सिखलाएंगे। सही और गलत की परिभाषा इतना आसान चीज नहीं है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कछुआवत नहीं। सनातन धर्म यह है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कभी वाद नहीं किए, इसलिए निराकार ब्रह्म सत्य है। कृष्ण भगवान के जो है कंस मामा लगते थे, लेकिन अहंकार और असत्य के खिलाफ में अपने मामा का भी वध किए। अधर्म के खिलाफ वध करना ये शास्त्रगत धर्म है। जो बाद में रह करके किसी प्रकार का बात करता है कि हम लोग किसी भी जाति दल पार्टी में हैं और मेरा ये पार्टी का आदमी है इसलिए हम पैरवी लगा दिए, ये हमारा थोड़ा गांव समाज का आदमी है तो गलत भी किया है तो पैरवी लगा दिए, झूठा इंजरी बनवा दिए। अरे गरीबों को बताइए, जगाइए, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कीजिए, गरीबों के हथियार को दिलवाइए, उसके प्रति सोचिए, उसे हर जगह रिसीविंग मिले। कहीं गलत हो तो डॉक्टर, कुछ चुनिंदे ऐसे गलत व्यक्ति होते हैं डॉक्टर, कुछ चुनिंदे जो रुपए लेकर के और जो है वो गलत इंजरी कर देते हैं, कमज़ोर इंजरी कर देते हैं, जिसके चलते हुए उस गरीब का कपार भी फटा, मार भी खाया और उसको न्याय भी नहीं मिला। जब इंजरी कमज़ोर हो गया, उसका FIR कमज़ोर हो गया, उसकी डायरी ही बदल दी गई, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? इस पर जो है चर्चा कीजिए, कोई माई का लाल होता।
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राजू बन गया जेंटलमैन आप लोगों का इसी एक्शन और अंदाज में हमेशा आपसे मुलाकात करता रहेगा।